Good morning, DXN. चलिए अब आते हैं प्रोडक्ट की बात। तो डीएक्सएन में जो कोई भी लोग आते हैं वो अपने स्वास्थ्य समस्या से ही आते हैं, और स्वास्थ्य समस्या से आते हैं और फिर बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, और बिजनेस पार्टनर बन के बिजनेस शुरू कर देते हैं, और बिजनेस शुरू करते हैं और लोगों को बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप डीएक्सएन ज्वाइन करते हैं तो आप स्वयं को प्रोडक्ट यूज करिए, और स्वयं कौन सा प्रोडक्ट जो एवरीडे, हर दिन, हर समय आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल करिए। चाय, कॉफी, पेस्ट, सोप, ब्रश, शैम्पू, हेयर ऑयल, इन सभी चीजों का जब आप स्वयं इस्तेमाल करेंगे और जब आपके घर में वो चीजें रहेंगी, आप स्वयं इस्तेमाल करेंगे, अपने फैमिली के लोगों को जब इस्तेमाल आप करवाएंगे तो घर से विश्वास बढ़ेगा। और जब आप उन चीजों को रेगुलर यूज करेंगे तो उनकी खूबियों को जानेंगे, और जब उनकी खूबियों को जानेंगे तो आप किसी से भी धड़ल्ले से बात कर सकते हैं। किसी के घर में आप जा रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि बीमारी कहाँ है बीमारी कहाँ है, कौन से लोग बीमार हैं, और उन लोगों के पीछे पड़ते हैं। उन लोगों के साथ कहते हैं कि साहब आपका ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। हमें बीमारियों को ठीक नहीं करना है। डॉक्टर लिम ने कभी नहीं कहा कि आप बीमारियों को ठीक करिए, आप बीमार लोगों से मिलिए, आप बीमार लोगों को बताइए। नहीं, उनका यही कहना है कि आप सभी लोगों से बताइए, स्वस्थ लोगों से पहले बताइए, क्योंकि यह गैनोडर्मा जो है, यह गैनोडर्मा आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, और यह गैनोडर्मा शरीर को सही करता है। शरीर को सही करने के लिए है, शरीर की, और शरीर सही कैसे होता है, शरीर की हर एक कोशिकाओं को यह सही करता है, हर कोशिकाओं के अंदर तह तक जाता है। सभी जैसे ही आप यूज करना शुरू करते हैं, चाहे उसको चाय के रूप में लें, कॉफी के रूप में लें, अन्य कोकोजी के रूप में लें, आपके शरीर में जब यह गैनोडर्मा जाता है तो यह स्वतः ही इतना बड़ा डॉक्टर है कि यह स्वतः ही पूरे शरीर की स्कैनिंग कर लेता है। इसको पता चल जाता है आपके शरीर में कहाँ कहाँ परेशानियां हैं, कहाँ कहाँ सेल्स खराब हो रहे हैं, कहाँ हमको काम करना है, कैसे आप स्वस्थ और निरोग होंगे। तो पहले गैनोडर्मा को स्वयं इस्तेमाल करिए, और इस्तेमाल करके और पहले उन लोगों के पास जाइए जो अस्वस्थ होने वाले हैं, जो भयंकर बीमारियों से ग्रसित होने वाले हैं। उनको आप बताइए कि सर आज की डेट में जो वातावरण है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, समाज का माहौल दूषित हो रहा है, लोगों की आय अच्छी नहीं हो रही है, लोग फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो रहे हैं, और बहुत ऊंची पढ़ाई करने की भी बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, पैसों की कमी है। तो आज की डेट में सबसे बड़ी किल्लत है, सबसे बड़ी किल्लत अगर है तो पैसों की किल्लत है। हर आदमी पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहता है, लेकिन कमा नहीं पाता है, उसका टैलेंट वहां नहीं पहुंच पाता, और जिस कारण से वो अच्छी चीजों को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, अच्छी सोसाइटी में नहीं बैठ पाते हैं। उनको ये बताइए कि सर यह जो गैनोडर्मा है, यह गैनोडर्मा आपके शरीर में चाहे चाय के रूप में जाएगा, कॉफी के रूप में जाएगा, कोकोजी के रूप में जाएगा, पेस्ट के रूप में जाएगा, जहां भी जाएगा ये आपके शरीर में जाएगा। तो आपके शरीर की स्वतः ही पूरी सूक्ष्म जांच कर लेगा, आपको कहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और उसी हिसाब से आपको वो बताने लगेंगे कि सर आपके शरीर के इस अंग में परेशानी है, मैं वहां पे काम कर रहा हूं। और आपको जब यह चीज पता चलेगा, आपको एहसास होगा, तो आप गैनोडर्मा खाना शुरू करेंगे, ढंग से खाएंगे, और जब ढंग से खाएंगे तो आपके शरीर की सभी कोशिकाएं धीरे 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 स्वस्थ होने लगेंगी, और जब स्वस्थ होने लगेंगी तो आपका शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि हम जिस किसी के पास जाएं तो सबसे पहले उसको उनके सामने आरजी जीएल रख दें। साहब ये हमारा गैनोडर्मा, ये आरजी है, ये जीएल है, ये करता है, वो करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। इतनी सारी बात आप जब किसी को समझाएंगे तो वो समझेगा कि ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर आ गए, या इनके पास कौन सी डिग्री है, ये बीमारी को ठीक करने आए हैं। तो बीमारियों की चर्चा कभी मत करिए। आप कहिए साहब ये चाय है,
इस चाय को मैं आज 20 साल से पी रहा हूं, और इस चाय को मैं आज 20 साल से पी रहा हूं, और जब से मैं पी रहा हूं मेरे घर में किसी को भी कब्ज, गैस, एसिडिटी नहीं हुई। पीने के बाद मन तरोताजा हो जाता है। मॉर्निंग में रात भर सोने के बाद मॉर्निंग में जब जागते हैं और वॉशरूम में जाते हैं, पेट बिल्कुल साफ होता है और माइंड एकदम ग्लोइंग रहता है और हम एकदम तरोताजा महसूस करते हैं। सर, इस चाय को आप पिएंगे तो आपको ये सारे फायदे होंगे, और फायदे के साथ साथ ये चाय बहुत ही सस्ता पड़ता है। एक चम्मच चाय अगर आप लेते हैं तो उसकी कीमत मैक्सिमम जो है 1 रुपये पड़ती है, और उस 1 चम्मच चाय में आप कम से कम 15 से 20 कप चाय बना सकते हैं। अगर 15 से 20 कप चाय इतनी बड़े अमृत के साथ आप बनाते हैं और बना करके लोगों को पिलाएंगे, कितना सस्ता पड़ता है। लेकिन इस चीज को उनको बतलाना पड़ेगा कि इसमें वो जड़ी पड़ी है जिसका 4 से 5% है, और वो जड़ी का नाम है गैनोडर्मा। और गैनोडर्मा ऐसी जड़ी है जो हमारे शरीर में जाती है तो हमारे शरीर की सभी बीमारियों को खोज लेती है और हमको खुद ही बताती है। चाहे अगर हमारे एक लंग्स में ज्यादा बलगम जमा होगा और कचरे जमा होंगे तो खांसी आएगी, खांसी के द्वारा बलगम के रूप में वो शरीर से बाहर हो जाएगा। आपका अगर पेट सही नहीं होगा, पेट में कचरे भरे होंगे तो लूज मोशन के द्वारा बाहर हो जाएगा। अगर अन्य जगहों पे बहुत आपने टॉक्सिन्स लिया, बहुत सारे कचरों को खाया है, हो सकता है तो फोड़े फुंसियों के द्वारा आपके शरीर से बाहर निकलेगा। कई तरह की चीजें हो सकती हैं। इन चीजों को भी आपको बताना है कि सर, आप पीने के बाद, लेने के बाद हो सकता है कि आपके साथ ऐसी चीजें हो, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह गैनोडर्मा जो है ये साफ सफाई करता है सभी कचरों को दिमाग से। जब आपके दिमाग में गंदगी भरी रहेगी, फिजूल की चीजें भरी रहेगी, या शरीर में फिजूल की चीजें भरी रहेगी, तो आप अच्छी चीज न सोच सकते हैं, न अच्छी चीज कर सकते हैं, न आपका दिमाग अच्छी चीजों की तरफ जाएगा। तो ये सबसे पहले आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी सोच को पवित्र करता है, और उस पवित्र को करने के में जितनी भी तरह की विधा इसको करनी है, स्वतः ये करके आपको मन, वचन, कर्म सबसे शुद्ध कर देता है। और जब शुद्ध कर देगा तो आपका शरीर पूर्णतः रूप से स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये आपके गैनोडर्मा आपके शरीर में गया, आपके शरीर से सारे कचरे को बाहर निकाल दिया, आपके मन को सही कर दिया, और आपको एक दिशा दे दिया कि ये चाय है, इस चाय को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप पहुंचाएंगे, पिलाएंगे, तो उनको कब्ज, गैस, एसिडिटी, जो मार्केट की चाय, दूध की चाय पीते हैं और डायबिटीज लेते हैं, कब्ज होता है, एसिडिटी होता है। कई बार लोग एसिडिटी के कारण उनका बीपी हाई हो जाता है, चक्कर आके गिर जाते हैं, कई बार जान चली जाती है गैस से, तो उससे बचा लिए। अब आज अपने चेहरे को चमकाने के लिए लोग तमाम तरह के सोप का यूज कर रहे हैं, और क्या होता है कि अगर हमने लगा लिया, एक बार खराब हुआ, उसके बाद उसको अपने फेस पे तमाम तरह के क्रीम वगैरह वगैरह यूज करते हैं, और जब तक मेकअप कर लिया 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन तक उसकी खूबसूरती रही, और उसके बाद क्या होता है कि उनका जो है चेहरा खराब होने लगता है। फिर वो स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं, और स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं तब परेशान होते हैं कि सर, और वो तमाम सारी चीजें फरमा देता है कि आप ये यूज करिए, वो यूज करिए, वो यूज करिए। और अगर आप जो है डीएक्सन का गैनोजी सोप यूज करते हैं और अपने लगाते हैं, तो आपका चेहरा ग्लो करेगा, आपके चेहरे पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपका इस फेस का स्किन भी बहुत सुंदर सॉफ्ट दिखेगा, और डे बाय डे उस पे ग्लो आता जाएगा, और आपके पोर्स पूरे खुले रहेंगे, उससे सारे गंदगी पसीने के रूप में निकलता रहेगा, पिंपल्स नहीं होगा, और आपके चेहरे पे ग्लो करेगा, शाइनिंग करेगा, और आप सुंदर दिखेंगे, यंग दिखेंगे। और यंग दिखेंगे तो आप कहीं भी मार्केट में जाएंगे, किसी भी आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाएंगे, किसी भी कस्टमर के पास जाएंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। लोग कहेंगे कि यस, ये यूज कर रहे हैं, और आपसे पूछेंगे कि आपके चेहरे पे, फेस पे इतनी शाइनिंग कैसे है, इतना ग्लो कैसे है। आप कहेंगे, जब कहेंगे कि सर मैं ये गैनोजी सोप यूज करता हूं और यूज करने के कारण आज मेरे चेहरे पे ये ग्लो है, वो कहेंगे ठीक है सर, मुझे भी एक साबुन दे दीजिए,
और वो तुरंत आपसे लेंगे, यूज करेंगे, और जब यूज करेंगे तो फिर आपका डिमांड बढ़ेगा और वही आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही कहना शुरू करेंगे कि मुझे अखिलेश शर्मा जी ने ये गैनोजी सोप दिया था, मैंने यूज किया, उनका चेहरा तो बहुत ग्लो कर रहा है और बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका डिमांड ऐसे बढ़ेगा। बेचने के मूड से कभी सेल्फ किसी को भी देने बेचने के ध्येय से अगर आप जाएंगे तो आप कभी सफल नहीं रहेंगे, क्योंकि हर आदमी आज की डेट में बुद्धिमान है। उसको प्रोडक्ट का रियल में जो कंपनी क्लेम करती है, जो चीजें आपको बताई जाती है, उतना भर कहिए, उससे कम कहिए, उससे ज्यादा मत कहिए। जैसे अब आज सब बहुत आम समस्या है बाल झड़ना, बालों का असमय पक जाना और सर में दर्द आना। इतना सुंदर नीली हेयर ऑयल है। इस नीली हेयर ऑयल को अगर आप रात को सोते समय अपने बाल में मसाज कर देते हैं और मसाज करके और आप थोड़ी देर फ्री छोड़ दीजिए, उसके बाद सोइए, इतनी अच्छी नींद आती है कि उसके कहने की कोई बात नहीं है। और बाल आपका सॉफ्ट, सुंदर और बहुत मुलायम, और उसमें शाइनिंग आता है। और जब शाइनिंग आएगा तो कितना सुंदर। इसकी इतना पावरफुल है कि अगर आपके बाल झड़ गए हैं, आपका सर बिल्कुल जो है वो टकला हो गया है, तो आप इस नीली हेयर ऑयल को लगातार यूज करेंगे तो आपके सर पे बाल भी उग आएंगे और अच्छे बाल उगेंगे। इसका दो प्रमाण एक मेरे पास है और एक हमारे शर्मा जी ने एक वृद्ध महिला को दिया था और दे करके और उनके बाल सारे उग आए। तो यह चीज कैसे है? यह चीज इस बात से है, कॉन्फिडेंस इस बात से है कि उन्होंने यूज किया, अपने घर में यूज कराया, मैंने यूज किया, और वो कॉन्फिडेंस के साथ आप बोले। किसी प्रोस्पेक्ट के पास, किसी कस्टमर के पास आप जाएंगे, वो आपके फेस को रीड करता है, आपका चेहरा बता देता है कि वाकई में आप यूजर हैं, कंज्यूमर हैं या नहीं है, आपने इस प्रोडक्ट को यूज किया है या नहीं किया है। जिन प्रोडक्ट्स को आप यूज किए रहेंगे, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे कि सर यह ऐसा करता है। जैसे आज की डेट में शुगर फ्री कॉफी, मैं जब रिएक्शन शुरू किया, मैं जब चाय की पत्ती लाया, पिताजी का कि यह कौन सी चाय है, मुझे यह चाय नहीं पीना है। मेरे घर में 2 साल तक वो नहीं पीते थे, लेकिन मैं पीना शुरू किया, अपनी माता जी को पिलाना शुरू किया। माता जी कहे कि यही चाय घर में आएगा, और मेरे घर में शुरू हो गया। फिर शुगर फ्री कॉफी में लाया, पिताजी ने कहा कि बहुत करवाया, बेकार है, बहुत महंगा है। हमने कहा ठीक है। माता जी को कुछ प्रॉब्लम हुई, माता जी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी और उस कारण से बीपी का भी प्रॉब्लम हुआ। मैंने माता जी को यह शुगर फ्री कॉफी पिलाना शुरू किया, और जब शुगर फ्री कॉफी पिलाना शुरू किया, उनको फायदा मिलने लगा। आज की डेट में ऐसी स्थिति है कि अगर मेरे पिताजी को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद 10 मिनट के अंदर अगर शुगर फ्री कॉफी नहीं पहुंचती है तो तुरंत फोन करते हैं, क्या कॉफी खत्म हो गया है? क्यों? क्योंकि हमारे घर में शुगर फ्री कॉफी फ्रॉम फर्स्ट डे, जिस दिन से मैं डीएक्शन ज्वाइन किया, उस दिन से मेरे घर में शुगर फ्री कॉफी आया और सब लोग पीना शुरू कर दिए, और उनको एहसास करा दिया। और माता जी को भी पिला करके और पिताजी को पिला करके उनके सामने कई सारे ऐसे रिजल्ट लाए। आज वो शुगर फ्री कॉफी के बगैर रह नहीं पा रहे हैं। तो आपको उन चीजों को यूज करना है। जैसे अब आज सारी चीजें, सारे भोज्य पदार्थ प्रदूषित हैं और हमारे अंदर में खून की कमी होती है, हमारे अंदर में पोषक तत्वों की कमी होती है। एस्पारुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमारे शरीर को जितनी विटामिन चाहिए सारे विटामिन मिल जाते हैं, प्रोटीन मिल जाता है, सारे मिनरल्स नियर अबाउट शरीर को आवश्यक 80 से 85 मिनरल्स आवश्यक हैं, सारे मिनरल्स मिल जाते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, क्लोरोफिल मिल जाता है। जो क्लोरोफिल हमारे बॉडी में जाता है तो ब्लड को बनाता है, हमारे विटामिन सारे मिल जाते हैं। तो इतनी सारी चीज, अब एस्पारुलिना को खाने से शरीर हमारा पूरा स्वस्थ रहता है, एनेमिक नहीं होते हैं कभी, और
खून की कमी नहीं होगी, और जब आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी और हर समय आपका शरीर खून स्वस्थ तरोताजा बनता रहेगा, तो आप कभी अस्वस्थ नहीं होंगे, कभी आपके शरीर में कभी आपको लो बीपी नहीं होगा। और जब ब्लड आपके शरीर में ब्लड में ऐसा तरोताजा ब्लड बनता रहेगा और अशुद्ध ब्लड बॉडी से बाहर निकलते रहेंगे, और ब्लड सही मायने में आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं होगी, कम होगा या नहीं होगा, तो आपको कभी भी हाई बीपी या लो बीपी की दिक्कत नहीं होगी, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, हार्ट अटैक का ये नहीं आएगा। और आपके बॉडी में जब ब्लड अच्छी तरह से फ्लो करेगा तो आपके बॉडी के हर अंग में प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि बॉडी ही एब्जॉर्ब करता है सारे न्यूट्रिशन को, और बॉडी जब एब्जॉर्ब करता है और सर के बाल से पैर के नाखून तक में ब्लड ही सारे न्यूट्रिशंस को पहुंचाता है। अब अगर हम ब्लड को सही नहीं रखेंगे तो न्यूट्रिशन कहां से पहुंचेगा? को कंप्लीट न्यूट्रिशन चाहने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सोर्स है स्पारुलिना। स्पारुलिना के अंदर सारी चीजें हैं, अदरवाइज जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी खाने की चीजें हैं, सब में अलग अलग विटामिन पाए जाते हैं, अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं, जो आम आदमी के पहुंच के बाहर की चीज है कि वो मार्केट से फ्रूट्स, अनाज और भी चीजें लेकर के अपनी इस जरूरत को पूरी करे। स्पारुलिना एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सारी चीजें उपलब्ध हैं, और आप लेते हैं तो आपको कंप्लीट डाइट मिल जाता है। आपके शरीर को जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए, जो न्यूट्रिएंट चाहिए, वो सारी चीजें मिल जाती हैं। उसी तरह से हमारे बीच में सीबकथ्रोन है। सीबकथ्रोन हर आदमी चाहता है कि हम तरोताजा दिखें, हम यंग दिखें, अपने एज से 10 साल कम के दिखें। हम अगर 60 के हैं तो लोग कहे कि आप तो 50 साल के हैं, और ऐसा कहने में लोगों को बहुत गर्व होता है। यह सीबकथ्रोन है। सीबकथ्रोन को अगर आप रेगुलर एक सुबह और एक शाम खाते हैं तो धीरे 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 आपके शरीर में जा करके और आपके बॉडी को बेहतर बनाने लगता है, आपके स्किन्स को अच्छा बनाने लगता है, और आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स को अच्छा बनाता है और एंटी एजिंग का काम करता है। और जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाएंगे तो साल 2 साल के बाद आपका एज आपके फेस को देख करके कोई ये नहीं कर सकता। अगर आप 50 के हैं आज और इस सीबकथ्रोन को आप कंटिन्यू यूज करना शुरू किए तो 1 साल के बाद अगर कोई आदमी आपको आज से 1 साल के बाद देखेगा, इस बीच में कभी आपसे मिला नहीं, तो कहेगा क्या बात है भाई। और या कोई नया आदमी, कोई अनभिज्ञ आदमी जिसने आपको पहले कभी नहीं देखा, वो आपसे अगर आपका एज 50 आज है और 1 साल के बाद आप कंटिन्यू सुबह एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम खा रहे हैं, तो 1 साल के बाद आप किसी से मिलेंगे जो बिल्कुल अपरिचित है, वो कहेगा कि साहब आपका एज 49 है क्या? ये एंटी एजिंग है। इसको रेगुलर आप खाएंगे तो आपका एज तो बढ़ेगा, लेकिन आपके चेहरे पे और आपके शरीर से यह नहीं दिखेगा कि हाँ आप इतने ईयर्स के हैं। यह बहुत बड़ी चीज है, और मैं इसको पर डे एक सुबह एक शाम खाता हूं। और लोग अब मुझसे अभी भी कहते हैं कि साहब आप क्या खाते हैं कि आपके चेहरे पे इतना ग्लो है? आपका 3 बार सीरियस एक्सीडेंट हुआ, अभी 2 साल पहले सीरियस एक्सीडेंट हुआ, फिर भी लोग कहते हैं कि आप कैसे इतना तेजी में चल लेते हैं, आप कैसे इतना आपके चेहरे पे ग्लो रहता है। ये डीएक्सन प्रोडक्ट और स्पारुलिना, सीबकथ्रोन और इन सब चीजों का ये देन है। आज की डेट में लोग डायबिटीज के पेशेंट हो रहे हैं और धड़ल्ले से सफेद चीनी खरीद के खा रहे हैं। डॉक्टर लिम सर कितने महान हैं कि उन्होंने यह कोकोनट शुगर ला दिया, ये जेगरी ला दिया। जेगरी गन्ना से ही बना है और गन्ना से ही शुगर बनता है, लेकिन जो चीनी हम खाते हैं इतने सारे केमिकल्स डाला जाता है उसमें, और डाल करके उसको इतना विषैला बना दिया जाता है जो वो जहर का काम करता है। लेकिन ये जेगरी गन्ने से बना है और गन्ने से ही शुगर बनता है, चीनी बनता है, लेकिन उसमें इतना केमिकल डाल के उसको साफ कर सफेद बना देते हैं। और 3 सफेद चीजें, दूसरा दूध और तीसरा सफेद चीनी।
और ये जेगरी आपको मीठा चाहिए, आपके सब्जी में, आपके दूध में, आपके दही में मीठा चाहिए, भोजन पकवान बनाने में मीठा चाहिए। इतना सुंदर जेगरी है, इसको आप यूज करिए। कभी बीमारी की, कभी शुगर का कोई डर नहीं है कि खाएंगे हम, शुगर के पेशेंट है कैसे खाएंगे, या हम खाएंगे हमें शुगर हो जाएगा। इतना सुंदर चीज कोकोनट से बना दिए शुगर, कोकोनट शुगर इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है क्या बताऊं। आप जितना भी खा लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, और मुंह में डालने के बाद लगता है कि मतलब कितनी अच्छी मिठाई खा रहे हैं। तो यह डिसाइड हमको करना है, यह डिसाइड हमको करना है। शरीर हमारा है, शरीर दूसरे का नहीं है, शरीर हमारा है। हमको डिसाइड करना है कि हमें क्या खाना है, और हमें अपने लोगों को, अपने शुभचिंतकों को क्या खिलाना है। हम उनको अच्छी चीज बताएं, अच्छी सारी चीज बताएं कि ऐसी ऐसी चीज को आप खाइए, और इस चीज को खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, लोगों को बताएंगे। तो लोगों को जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बताएंगे, उतनी ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ होंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ होंगे उतनी आपको दुआएं मिलेंगी। और जब आपको लोगों की दुआएं मिलेंगी, लोगों की शुभकामनाएं मिलेंगी, तो आपके जिंदगी में कभी दुख का साया आपके पास आएगा नहीं। अभी मिनरल्स, हमारे पास इतने सारे मिनरल्स हैं। गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में लोग परेशान हो रहे हैं, पसीना होता है, और जब पसीना होता है तो उससे हमारे शरीर से बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं बाहर। ये हमारा सुपर ग्रीन, इसके अंदर लगभग 25 से 30 मिनरल्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं। अब आप एक टैबलेट डालिए और एक गिलास तैयार हो गया, और एक गिलास तैयार हो गया, आपने पिया, आपको मिनरल्स मिला, सारी चीजें मिला। अब लोग जाते हैं, कहते हैं कोको कोला दे दो, पेप्सी दे दो, ठंडा चाहिए। अरे साहब, वो तो पेप्सी आप 0 डिग्री टेम्परेचर का लेंगे, और टेम्परेचर बॉडी में जाएगा, गैस बनेगा, आपका हार्ट अटैक हो जाएगा, और आपको मिलेगा क्या, सारे पॉइजन। और इसको बनाएंगे, एक टैबलेट डाला एक ग्लास में, और आपको तरावट भी मिल गई, पानी भी मिल गया, और 30 तरह के मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिल गए, आपके बॉडी को एनर्जी भी मिल गया। और कहीं और कैरी करना बहुत आसान, बैग में रखे रहिए, पानी का बोतल रखे रहिए, बनाइए, पीजिए, और लोगों को पिलाइए। जहां लोगों को आप पिलाना शुरू करेंगे, लोग आपसे मांगना शुरू कर देंगे, भैया हमें दे दो। अब साबुन में हमारे पास कई तरह का, लोग फेस को बढ़िया बनाने के लिए कई तरह के सोप का यूज करते हैं। गैनोजी सोप भी है, हमारी कंपनी ने हनी सोप भी बनाया। एलोवेरा की प्रोडक्ट लोग चाहते हैं, एलोवेरा आज काफी पॉपुलर है स्किन के लिए। हमारी कंपनी ने ये एलोवेरा ग्रीन सोप बना दिया, इसको यूज करिए। चेहरे पे एक हाथ को गीला करिए, चेहरे को गीला करिए, इसको थोड़ा सा लीजिए, और थोड़ा सा लेकर के हाथ में लगाइए, और लगा करके और आप चेहरे पे, फेस पे मसाज करिए। जब फेस पे मसाज करेंगे, जितना मसाज करेंगे आप इसको लगा करके, और जब मसाज करेंगे तो सारे मसल्स में ये कंपन आएगा, और सारी चीजें जब इस तरह से करेंगे तो उसमें मूवमेंट होगा, और जब मूवमेंट होगा तो ब्लड का सर्कुलेशन होगा, और जब ब्लड का सर्कुलेशन सही होगा तो आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, और जब चेहरे पे ग्लो आएगा आप ऐसे ही खूबसूरत दिखेंगे। तो प्रैक्टिकल, इन चीजों को प्रैक्टिकल जब आप यूज करेंगे, और जब जिन चीजों को आप खुद यूज कर रहे हैं और यूज करके आप बताएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या है। अब अश्वगंधा पहले से ही पॉपुलर है, आज से नहीं, आदिकाल से। अश्वगंधा क्या है? अश्वगंधा का नाम, अश्वगंधा कैसे पड़ा? हॉर्स पावर जानते हैं? हॉर्स पावर कि किसी भी मोटरसाइकिल या कोई भी मशीन होता है, उसका पावर हॉर्स पावर से आंका जाता है। तो हॉर्स पावर घोड़े की शक्ति को, पशुओं में सबसे शक्तिशाली घोड़े को माना जाता है, और उसी से मशीन जो होता है, चाहे आपका पानी पटाने वाला मशीन या और भी जितने सारे जनरेटर वगैरह होते हैं, कितने हॉर्स पावर का है। तो अश्वगंधा उसी से बना। अश्वगंधा पौधा है, और जिस तरह से अश्वगंधा को खाने से, जिस तरह से घोड़े को चना खा के, और घोड़े के शरीर में इतनी शक्ति होती है, इतना ताकत होता है कि वो बड़ा सा भारी से भारी
गाड़ी को खींच लेता है उतना तेजी से दौड़ लेता है। तो अश्वगंधा जब आप खाएंगे, इसको रेगुलर चाहे कैप्सूल फॉर्म में या पाउडर के फॉर्म में आप इसको लेते हैं, तो आपके शरीर में उतनी ताकत होगी, इतनी शक्ति होगा कि आप कठिन से कठिन काम को कर लेंगे और आपको थकान नहीं आएगा। आप अपने आप को कभी लूज फूज महसूस नहीं करेंगे। तो हर एक चीज जो है इस हिसाब से बना। अब कॉर्डिसेप्स है, कॉर्डिसेप्स इतना बेहतरीन चीज है कि कॉर्डिसेप्स अगर आप खाते हैं, इसको कीड़ा जड़ी भी कहते हैं। कॉर्डिसेप्स अगर आप बॉडी में ले रहे हैं तो आपके शरीर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हार्ट, लीवर, किडनी, इन सभी चीजों के लिए ये बेस्ट है। कॉर्डिसेप्स को कॉफी के रूप में लें, कॉर्डिसेप्स कैप्सूल लें, पाउडर के रूप में लें, काफी बेहतरीन है। ये इंटरनेशनल मार्केट रेट इसका 60 लाख पर केजी है, 60 लाख रुपीज पर केजी का है। और ये नेपाल के और हिमालय की ऊपरी सबसे ऊपरी तराइयों में ये मिलता है। अब सोचिए कि ये कॉर्डिसेप्स कितना पावरफुल है कि आप इसको लेते हैं तो आपका हार्ट, लीवर, किडनी सारी चीज जो है एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी और आप यंग रहेंगे, आपको एनर्जी मिलेगी, भरपूर ताकत मिलेगा, आप कभी अपने आप को थका थका नहीं महसूस करेंगे। और अगर आपके शरीर में कोई बीमारी तो आ ही नहीं सकता है, अगर आ चुका है तो वो सब बाहर निकल जाएगा। कितना पावरफुल ये कॉर्डिसेप्स कैप्सूल है। और अगर आप कैप्सूल नहीं ले सकते महंगे होने की वजह से, तो कॉर्डिसेप्स कॉफी है, कॉर्डिसेप्स कॉफी को पीजिए। और कॉर्डिसेप्स कॉफी को पिएंगे ठंडी के दिन में, अगर आप पिएंगे तो आपको ठंडी तो आपके पास आएगी नहीं। कॉर्डिसेप्स कॉफी को पीजिए और कॉर्डिसेप्स कॉफी को पी करके और अपनी इनकम बढ़ाइए और उसके बाद कॉर्डिसेप्स कॉफी भी खाइए। आपका लीवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन सब चीज बहुत बेस्ट रहेगा, बहुत शार्प रहेगा। कंपनी बहुत सारी प्रोडक्ट बना रही है, लगभग 200 के से 250 के आसपास प्रोडक्ट है। हर प्रोडक्ट को आप यूज नहीं कर सकते हैं, हर प्रोडक्ट को आप सेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट जो की प्रोडक्ट्स हैं उन सभी की प्रोडक्ट्स को आप यूज करिए और मार्केट में भी उन्हीं प्रोडक्ट्स की चर्चा करिए जिसको आपने स्वयं से यूज किया है और जिस पे आपका 100% कॉन्फिडेंस है। और उस प्रोडक्ट को आप जब बताएंगे किसी के सामने तो आप आंख में आंख मिला करके बात कर सकते हैं कि यस, यह चीज ऐसा है, इसमें ये बेनिफिट मिल रहा है, मैंने इसको यूज किया है और मैं इस तरह से खा रहा हूं और मैं इस तरह से खा रहा हूं। आज मैं 4 साल से खा रहा हूं, 5 साल से खा रहा हूं, 6 साल से खा रहा हूं, 2 साल से खा रहा हूं, 10 दिन से खा रहा हूं और मैंने जो अनुभव किया है मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूं और आप इस चीज को लीजिए। अब लोग पहले च्यवनप्राश आता था और च्यवनप्राश में 4 चीजें मिली हैं और च्यवनप्राश लोग खाते थे अपने आप को यौवन रखने के लिए। और लोग कहते च्यवन ऋषि च्यवनप्राश बनवाए कि मुझे बुढ़ापे में अब यंग होना है। हमारी कंपनी ने कहा कि हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर, सारे लोग बचपन जैसा दिखे, यंग दिखे, तरोताजा दिखे। उन्होंने च्यवन द्रव्य बना दिया। च्यवनप्राश में तो सिर्फ 4 चीज था, इस च्यवन द्रव्य में लगभग 27 से 28 चीजें हैं। अब सोचिए कि उस च्यवनप्राश से कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल ये च्यवन द्रव्य है। और मात्र कीमत 940 रुपए MRP और है लगभग आधा केजी। अब यह कितना सस्ता है और कितना पावरफुल है। लेकिन लोग फिर भी कुछ लोग कहते हैं डीएक्सन का प्रोडक्ट तो महंगा होता है। अरे साहब, महंगा नहीं होता है, समझने की बात है कि आप क्या समझते हैं और आप क्या समझ करके इसको लेते हैं। लोगों को अपना साइकोलॉजी, जो लोग अभी इस मीटिंग में जुड़े हैं, जो लोग डीएक्सन से जुड़े हैं, उन लोगों ने अपने सोचने की चीजों को, अपने सोचने के तरीके को बदल दिया और सोचने के तरीके को बदल दिया, इसलिए वो आज पैसा भी कमा रहे हैं और शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि जितने एलोपैथ के डॉक्टर्स मार्केट में बैठे हैं और बड़ी बड़ी मेडिसिन की कंपनियां बनी हैं, उन लोगों ने लोगों के दिमाग में भर दिया कि बुखार हुआ तो जाओ टिक्की लाओ और टिक्की ला के खा लो। बुखार कोई बीमारी है ही नहीं। जब आपके बॉडी में इन्फेक्शन होता है, बॉडी ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ाती है और बढ़ा करके उस बैक्टीरिया वायरस को मारती है, मारने की कोशिश करती है। जब मारने की कोशिश करती है, टेम्परेचर बढ़ा, मरेगा।
और आप उसके लिए दवा ले रहे हैं, तो दवा ले रहे हैं तो क्या होगा, वो चीजें दबेंगी और दबेंगी तो वही शरीर में रहेगा और फिर धीरे धीरे होते हुए वो इतनी बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा कि फिर आप लाखों रुपए खर्च कर देंगे, अपने घर द्वार को बेच देंगे, लेकिन आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो डीएक्शन का प्रोडक्ट, इसको समझने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है और हमारे पास क्या चीजें हैं। अब लोग ज्वाइंट पेन से परेशान होते हैं, स्किन से परेशान, मसल से पेन से परेशान होते हैं और वो करुतेल लगाते हैं। ठीक है, करुतेल जब चपाहट भी होता है, हमारे फाउंडर डॉक्टर लिम ने बना दिया, नारियल के तेल में गैनोडर्मा मिला करके और गैनो मसाज ऑयल बना दिया, इतना सुंदर है। आप मसाज कर दीजिए, घुटने का दर्द हो, बॉडी में पेन हो, कहीं भी हो, आप इसको बढ़िया से ढंग से मसाज कर दीजिए और देखिए कितना आपको अच्छा लगता है, कितना रिलैक्स होता है। अर्थराइटिस का भी दर्द हो, खूब मसाज करिए और ये आराम देगा। क्यों देगा? अर्थराइटिस कोई बीमारी नहीं है, घुटने के दर्द में कोई बीमारी, अर्थराइटिस नाम की बीमारी नहीं होती। होता क्या है, हम इतने ज्यादा टॉक्सिन्स खाते हैं कि जो हमारे घुटने के जगह कार्टिलेज होता है, जो मसल्स होते हैं, जो कार्टिलेज होता है, जो मूवमेंट करता है, वो हम इतने टॉक्सिन्स खाते हैं, इतने पेस्टिसाइड्स खाते हैं कि वो उसको हार्ड कर देता है। और जब वो हार्ड कर देता है तो क्या होता है कि वही जब मूवमेंट करते हैं तो वही घिसता है और जब घिसता है तो पेन होता है। जिस तरह से हम बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, सब में चेन लगा है और चेन जब घूमता है तो गाड़ी आगे बढ़ती है, मूवमेंट होता है और जब वो जाम हो जाता है, उस ग्रीज में जब धूल धक्कर पड़ता है, वो जाम हो जाता है, फिर मूवमेंट स्लो होता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी सफाई कराते हैं, चेन को साफ करते हैं, फिर उसको साफ करके उसमें ग्रीस लगाते हैं और ग्रीस लगा करके फिर बाइक को चलाते हैं, सारी चीजों को चलाते हैं। तो हमारे शरीर में जो कहीं का भी जॉइंट, चाहे कंधे का हो, गोड़ का, घुटनों का हो, कमर का हो, वो सब, उसमें हम जो चीजें खा रहे हैं वो टॉक्सिन सब जा रहा है और हमारे लिक्विड यहाँ पे जो फ्लूइड है उसको हार्ड कर दे रहा है, तो हमें दर्द होता है। उसको दूर कैसे करेंगे? तो उसको दूर, बाहर से दूर करने के लिए, ऊपर से दूर करने के लिए गैनो मसाज ऑयल लगाएंगे और अंदर से उसको उन सभी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए हम यूज करेंगे आरजीजीएल का, कॉर्डिसेप्स का, च्यवनप्राश द्रव्य का, मोरंजी का, नोनी जी का, डीएक्सन टी का, ये सारी चीजों को हम जब पिएंगे वो टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकल जाएगा और जब बॉडी से बाहर निकल जाएगा हमें आराम हो जाएगा। लेकिन लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहेंगे साहब आपको ये करना है, वो दवा खाइए, वो दवा खाइए, और जितनी सारी दवा खाएंगे, जितना ज्यादा हम केमिकल खाएंगे और केमिकल खाएंगे तो वो हमारे लीवर को डैमेज करेगा, हमारे किडनी को डैमेज करेगा, हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज करेगा। और जब इंटेस्टाइन और ये सारी चीजें खराब हो जाएंगी, खराब होने लगेंगे, तो आप क्या करेंगे? या आप क्या करेंगे? फिर परेशान होंगे और किसी बिगड़े हुए चीज को बनाने में वक्त लगता है और अच्छी चीज को, और बिगड़ रहा है वहां पे उसको रोक लेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज यही दिक्कत है कि लोग अपने आप को स्वस्थ पहले से नहीं रखना चाहते हैं, बीमार होने के बाद उसका इलाज खोजते हैं, उसका उपाय खोजते हैं। लड़के जब फेल हो जाते हैं तो सोचते हैं कि हम क्यों, कैसे फेल हो गए, हम तो रोज स्कूल जाते स्कूल थे, लेकिन आपने पढ़ाई कितने ढंग से किया, आपने अपने काम को कैसे पूरा किया? आज लोग कहते हैं आप, मैं तो डीएक्शन कर रहा हूं, मेरी बात ही कोई नहीं सुनता है, मैं इनकम ही नहीं आ रही है, मैं तो अभी नहीं पे हूं, मैं यहां जाना चाहता था, नहीं पा। क्यों? क्योंकि आपने प्रोडक्ट्स के बारे में जाना नहीं, आपने प्रोडक्ट्स को समझा नहीं, आपने खुद उसको यूज नहीं किया, आपने डीएक्शन के मार्केटिंग प्लान को नहीं समझा, आपने अपलाइन के संपर्क में नहीं आप रहे, और आपको कैसे हमको किसी को एक्सप्लेन करना है, हमको प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, किन प्रोडक्ट्स को हमें किससे कहना है, आप उसके बारे में जाने नहीं, समझे नहीं। जब सेल्फ यूज नहीं करेंगे आप किसी को क्या बताएंगे? आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ेगा? आप प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हमें अपॉर्चुनिटी बेचना है। हम अपॉर्चुनिटी किस बात का है? हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 की नौकरी करने के लिए परेशान हैं। हम आपको अपॉर्चुनिटी देने आए हैं कि आप जीरो से शुरू करिए और जीरो से शुरू करके हीरो बनिए। आप अपनी ताकत लगाइए, आपको कितना चाहिए?
आप अपना टारगेट फिक्स करिए कि सर हम आज डिएक्शन शुरू कर रहे हैं और आज से 1 साल के बाद मुझे इस लेवल पे पहुंचना है, मुझे 1 लाख रुपए महीने कमाना है, अगले साल इतने लाख रुपए महीने कमाना है। इस टारगेट को जब आप फिक्स करेंगे, आज से 10 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल का टारगेट फिक्स करेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे, उस हिसाब से प्रोडक्ट का नॉलेज लेंगे, उस हिसाब से सिस्टम का नॉलेज लेंगे, उस हिसाब से आप ट्रेनिंग करेंगे और लोगों से चर्चा करेंगे। अपने आप को भूल जाना पड़ता है। लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। जब मैंने शुरू किया था, सुबह 7 बजे निकलते थे, रात को 10 बजे आते थे और पिताजी का डांट भी सुनते थे, ये कौन सा काम है। और लोग कहेंगे, लेकिन जब तक पागलपन नहीं होगा, लोग ये नहीं कहेंगे अरे ये तो साला पागल हो गया डिएक्शन के पीछे, जब देखो डिएक्शन का बैग, जब देखो तो कॉफी की बात करता है, शुगर फ्री कॉफी ले आओ, 3 in 1 ले आओ। अरे नहीं, मैं तो कॉर्डिसेप्स कॉफी ही पीऊंगा। अरे मैं जब पीऊंगा तो ग्रीन टी ही पीऊंगा। जब लोग आपको कहते हैं कि ये पागल हो गया, ये मार्केट का दूध नहीं पिएगा, मार्केट की चाय नहीं पिएगा, ये जब पिएगा तो ग्रीन टी पिएगा, जब पिएगा तो मसाला टी पिएगा, जब पिएगा तो रेसिगेनो टी पिएगा, आप समझिए कि आप कुछ कर रहे हैं, अदरवाइज आप सफल नहीं होंगे। आप अपनी दिल को झूठी दिलासा दे दीजिए, वो दूसरी बात है, लेकिन आपको इतना करना पड़ेगा। और आप मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, सबके बारे में जानिए, सबके बारे में, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स को आप पेटेंट बनाइए। मैं इन प्रोडक्ट्स का मास्टर हूं, मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा हूं और इनको दूंगा, और दावे के साथ कि सर मैंने ये च्यवनप्राश भी यूज किया है और मैं रोज पी रहा हूं और देखिए मैं कल क्या था, आज मैं क्या हूं। आप सबको इस स्पोरुलिना खिलाइए, जबरदस्ती खिलाइए। माँ नहीं खा रही है, पत्नी नहीं खा रही है, बेटा नहीं खा रहे हैं, बेटी नहीं खा रही, सबको जबरदस्ती खिलाइए। तुमको खाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास जाने देना नहीं चाहता हूं। तुम डॉक्टर के पास जाओगी तो पैसा भी जाएगा, शरीर भी खराब होगा, मेरी बदनामी भी होगी, मेरा बिजनेस भी खराब होगा। मेरे पास विश्व की सबसे बड़ी जड़ी है, मेरे पास विश्व का सबसे बड़ा पोषक तत्व है, मेरे पास विश्व का सबसे बड़ा एंजाइम का किंग है। मैं तुम्हें यही खिलाऊंगा, खाना ही पड़ेगा। जब आप रिजिड होंगे, जब आप डिटरमाइंड रहेंगे और सेल्फ स्वयं यूज करेंगे और अपने हाथों से दीजिए, अपने पत्नी को दीजिए, अपने बच्चे को दीजिए, अपने माँ को दीजिए, अपने पिताजी को दीजिए और सबको यूज टू बना दीजिए कि आप इतना यूज कराइए कि वो उसके बगैर रहने ना पाए और वो मजबूर हो जाएं। और आप अगर घर से कहीं बाहर जाएं तो कहें श्याम सुंदर जी आप कहाँ हैं, कहाँ थे? अरे मुझे तो आज कॉफी मिला नहीं यार, मुझे कॉफी चाहिए, कहाँ हो, मुझे कॉफी पिलाओ। इतना यूज टू कर दीजिए और जब यूज टू कर देंगे आपको डिएक्शन में आगे बढ़ने से, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सारा डिसीजन आपका सेल्फ का है। आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जब मीटिंग में जाएंगे, आप जब 2 लोगों की मीटिंग करें, चाहे 10 लोगों की मीटिंग करें, चाहे 100 लोगों की मीटिंग करें, चाहे 500 लोगों की या 5000 लोगों की, हर आदमी आपको टेस्ट करने की कोशिश करता है। हर आदमी आपके कॉन्फिडेंस को देखता है, हर आदमी आपके पर्सनालिटी को देखता है, हर आदमी आपके चेहरे को कि आप कितना प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और आप कितना अर्न कर रहे हैं। आपके कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके बैठने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का तरीका, ये सारी चीजें बता देती है कि आप कितना जान रहे हैं, कितना आपने काम किया है, कितना आपने प्रोडक्ट यूज किया है, कितना आपने एजुकेशन लिया है, कितना आपने नॉलेज लिया है। और उसी हिसाब से अगला आपको जज करता है, आपको वेटेज देता है। तो आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। हर प्रोडक्ट की नॉलेज रखिए, लेकिन कुछ पेटेंट प्रोडक्ट अपने लिए बनाइए और अपना टारगेट रखिए कि हमको 6 महीने में इतना कमाना ही कमाना है, चाहे जो हो जाए। आज हमको 5 चाय बेच के ही आना है। जब तक 5 चाय नहीं बिकेगा, मैं 5 रेसिगेनो टी नहीं सेल करूंगा, मैं घर नहीं आऊंगा। जिस दिन यह चीज आपके माइंड में आ जाएगा, आप इतना डिटरमाइंड हो जाएंगे, उस दिन से आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आपको अगर
दूसरे लोग 10 साल में 20 साल में क्राउन एम्बेसडर बने, 10 साल में बने, तो आप 2 साल में बन सकते हैं। लेकिन डिटर्मिनेशन होना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए और अपने टीम के लोगों के साथ हर वक्त सहानुभूति रखनी चाहिए, उनको अच्छी नॉलेज देनी चाहिए, अच्छी जानकारी देनी चाहिए। और अच्छी जानकारी आप तब देंगे जब आपके पास अच्छी जानकारी रहेगी और आप प्रोडक्ट यूज करेंगे और प्रैक्टिकल करके दिखाइए। अपने पास बुलाइए, अपने घर पे बुलाइए, लोगों को ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग में ले जाइए और हर मैक्सिमम प्रोडक्ट आप जिसको सेल करना चाहते हैं उसके बारे में खुद जानकारी रखिए और कंपनी देगी, अपलाइन देंगे नहीं, आप ट्रेनिंग दीजिए। आप उनको बिजनेस प्लान देना बताइए, कैसे प्लान देना है, कैसे हमको प्रोडक्ट का डेमो देना है, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बताना है, कैसे किन प्रोडक्ट्स को हम किस समय प्रोड्यूस करें। ठंडी का मौसम है और हम कहें कि आप कोल्ड ड्रिंक्स पीजिए, हैं आप जो है हमारा ये मिनरल्स पीजिए, फ्रिज का चीज पीजिए, नहीं। आप अगर वहां कहेंगे भाई ये कॉफी तो बहुत अच्छा है, कॉर्डिसेप्स कॉफी आप पिएंगे सर बहुत मजा आएगा, ठंडी भी दूर होगी, आप बना के पिलाइए। अपने पास बोतल रखिए, हॉट बोतल, कागज का कप रखिए और बनाइए और बना के पिलाइए, अगले को सर्व करिए, खुद भी पीजिए, अगला मजबूर हो जाएगा और जब पिएगा तो कहे हाँ भाई ये तो बड़ा मजा आ गया, चलो ठीक है 1 पैकेट दे दो। अपने आप को परफेक्ट एकदम सेल्समैन बनिए। आपको सेल्समैन भी बनना है, आपको लीडर भी बनना है, आपको एक अच्छा पेरेंट्स भी बनना है, एक अच्छा स्पीकर भी बनना है और एक अच्छा इंसान भी बनना है। जब आप इन चीजों को फॉलो करेंगे और ये दिमाग में रखेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। इसमें कहीं कोई ये अतिशयोक्ति नहीं है। उपेंद्र साहू सर, आगे कंटिन्यू करने की इजाजत है या यहीं पे स्टॉप करूं? ओके, ओके सर, थैंक यू। अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को अच्छी तरह से समझे होंगे और आप इसका फायदा उठाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।